एक मोटी सी बात जान लें आप कि जैसे आप कहते हैं कि यहाँ पे दिल्ली में बारिश हो गई और वहाँ पे जल भराव हो गया। क्यों जल भराव हो गया? आप जाके अमेरिका में देखें, यूरोप में देखें, चाइना में देखें, जहां बारिश तेज होगी उतनी तेज ड्रेनेज नहीं हो पाता, तो पानी को निकलने में समय लगता है, गिरने में कोई समय नहीं लगता। तो निकलने में समय होता है तो वहां भरा होता है। और यहाँ तो जाहिर सी बात है, पहाड़ है, फिर साथ में मलबा भी आता है और कितने लोग मलबे में दब गए। इट वॉज अ वेरी हार्ट रेंचिंग मोमेंट। लेकिन जो बात मुझे उससे भी बुरी लगी साहब, कि उसको लोगों ने कितना सेलिब्रेट किया। आप यूएस, अब देखिए, अभी मैंने आपसे कहा था ना, यूएस के टैरिफ वाली बात मैंने कहा था, आगे भी जाती है। आपको दिखाता हूँ, ट्वीट्स दिखाता हूँ, लोग उसे कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं कि साहब बहुत अच्छा हुआ। ये कह रहे हैं हमारी बारी है, अब खुशी मनाओ। कोई कह रहा है खुदा की लाठी में आवाज नहीं होती। ये उत्तराखंड है जहां बीते साल मुसलमानों को परेशान किया गया था, ये आपदा का बुलडोजर है। कोई कह रहा है कुदरत का बुलडोजर। और इस तरह के 1000 कमेंट्स इस समय सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। ये कोई पहली बार नहीं है। जनरल बिपिन रावत के मामले में भी आपने देखा था, हमारे साथ जब भी कुछ बुरा होता है, ये मुस्लिम समाज का एक वर्ग है। अभी मैं एक, हमारे यहाँ एक कमेंट करते हैं आके, वो कहते हैं अक्सर कि साहब आप हिंदू मुस्लिम ना किया करें। हम हिंदू मुस्लिम क्या करें यार? इस देश के लोग, इस देश के लोग जिन्होंने एक अलग देश बनाया, उसके बाद भी यहाँ रहे, उसके बाद भी उनको स्पेशल प्रिविलेज मिला, वो अगर यहाँ के लोगों के मर जाने, बच्चों के बह जाने से खुश है, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? जनरल बिपिन रावत पे इन्होंने कितना सेलिब्रेट किया था, पहलगाम पे सेलिब्रेट किया था, हर जगह से। अच्छा देखिए, मैं आपको बताऊं, ये आज की बात नहीं, मैं बहुत बचपन से, तो मैं बहुत छोटा था तब मैं देखता था भारत पाकिस्तान जो क्रिकेट मैच होता था, उसमें वो खुल के पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे। पाकिस्तान जीतता था तो लाउड स्पीकर्स लगते थे, वगैरह वगैरह। लेकिन बाद में जब 80 के दशक में या 90 में ये जब अजहरुद्दीन इंडियन कैप्टन बना, तो ये फीलिंग थोड़ी सी कम हो गई। फिर अच्छा, ऐसा नहीं कि पहले ही नहीं थे हमारे यहाँ तो मंसूर अली खान पटौदी एक मुस्लिम थे जो कि 21 वर्ष की आयु में भारत की कैप्टन थे, बड़े मुस्लिम खिलाड़ी थे। लेकिन अजहर के बाद धीरे धीरे फीलिंग कम होती जा रही थी। और लेकिन अभी भी सिर्फ इतना ही था, जब अजहरुद्दीन पकड़ गया, बेईमानी करते, चोरी करते, तो फिर भड़क गए। और आज भी देखिए, इनका जो सपोर्ट होता है वो इरफान पठान के लिए, सिराज के लिए, वो बड़ा सीमित सपोर्ट होता है। लेकिन ये इतना खुल के बोलते नहीं थे। वो जो लाउड स्पीकर लगाने वाले दिन थे, खत्म हो गए। अब ये जो कुछ रखते थे अपने अंदर रखते थे या अपनी महफिल में बात करते थे, ये खुल के बोलते। खुल के बोलने कब से लगे? ये खुल के बोलने तब से लगे जब कांग्रेस और विपक्ष ने, ये पहली बार ऐसा विपक्ष आया है जो देश के साथ कुछ भी बड़ा होता है उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो उन्होंने कहा यार, जब राहुल गांधी सेलिब्रेट कर रहा है, प्रियंका गांधी सेलिब्रेट कर रही है, स्टालिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, ममता सेलिब्रेट कर रहे हैं, तेजस्वी अखिलेश सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हम क्यों ना सेलिब्रेट करें? तो ये जो विपक्ष आया, ये इतना बुरा विपक्ष साबित हुआ कि इसने इस देश के मुसलमानों को और गुमराह किया और उनको बहुत खुलकर अपने ही देश के खिलाफ बोलने का एक सॉर्ट ऑफ परंपरा डाल दी। अब तो इन्होंने हर जगह इस तरह के तमाशे होते हैं।